अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं शौकत अमान टीवी। मैं इस वक्त एक घर के पास एक फ़ॉरेस्ट है, वहाँ पे आए हैं और आपको जो है डिस्कस आज करना है कि बिजली, पानी, गैस बिल, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है इस वक्त, कितने बिल आते हैं, कितने का ख़र्चा होता है, वो तमाम आपको साथ साथ सैर भी करते हैं जी। मैंने जब शुरू में अपार्टमेंट लिया ना रेंट पे, पहले तो अपार्टमेंट मिल ही नहीं रहा था। तो जब वो एक अपार्टमेंट मिला, वो कहते थे कि आपके पास ना वो होनी चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए। तो जॉब तो शुरू में नहीं थी, तो रेंट पे मिलते नहीं था। मैंने कहता था आप मुझसे रेंट ज़्यादा ले लें, $1100 की बजाय आप मुझे $1300 ले लें और मुझे रेंट पे जगह दे दें। बट नो वन वाज विलिंग टू गिव मी। वो रेंट पे जगह ही नहीं दे रहे थे। फिर कुछ अर्से के बाद खैर उस वक्त बेसमेंट में गुजारा की, जो किसी के साथ शेयरिंग पे घर होता है उस तरह रेंट पे लिया। अब बाद में जब एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया ना, तो मैंने उनसे जो है ना, उन्होंने महंगा हमें दिया क्योंकि हमारी मजबूरी थी। तो उन्होंने जो है वो $1300 1 बेडरूम के चार्ज किए। जुर्माने वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने लिखवाई हुई, ये किया तो ये जुर्माना, वो किया तो वो जुर्माना। पर जब मजबूरी हो कि अल्टरनेट ना हो तो फिर उस वक्त जो मिले ठीक है। तो कहते हैं कि जी इसमें बिजली नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा बिजली नहीं है, बिजली के बगैर यहाँ कौन से अपार्टमेंट होते हैं? कहते नहीं, बिजली आपने ना कनेक्शन खुद लगवाना है। फिर मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि कनेक्शन खुद लगवाना है तो लंबा चक्कर है वापडा का, कैसे होएगा? तो खैर कहते हैं कि ये ऑफिस है, ये एड्रेस है, यहाँ जाएं, अपना आईडी लेके लीज़ का फॉर्म जो आपने लीज़ की है वो आप लेके जाएं और उधर से जाके आप जो है वो लगवाएं अपने नाम पे कनेक्शन। तो मैं उस जो एड्रेस ऑफिस का था वहाँ गया। वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की। मैंने उनको अपना आईडी दिया, मैंने उनको लीज़ दिखाई, तो उन्होंने ना जो है तकरीबन आधे घंटे में कनेक्शन कर दिया कि ये आपके नाम पे हो चुका है। असल में बिजली पहले लगी होती है, लेकिन जो बंदा जब रेंट पे लेता है तो वो कनेक्शन उसके नाम होता है, इसलिए कि अगर ये जमा ना कराए या कोई चीज़ ना हो तो इसका अकाउंट जो है ना बिजली लेने का, वो इसी का ख़राब हो, जो रेंट पे दे रहा है उसकी ज़िम्मेदारी ना हो। तो इस तरह से आप जब किसी और जगह मूव करते हैं तो आप जिस जगह रेंट पे लेते हैं तो वहाँ का कनेक्शन अपने नाम करवाते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है बिजली का जो डेवलप कंट्रीज़ में है, जबकि पाकिस्तान में तो खैर आप रेंट पे लेते हैं तो आपने बिल जमा कराना है, वो यकीन पे चल रही होती बात। लेकिन आजकल जब सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज हो तो फिर उसमें ऐसे ही होता है कि अपने नाम पे बिजली का बिल हो, अपने नाम पे बाकी चीज़ें होती हैं। तो बिजली का जो बिल आज यहाँ पे आता है 1 बेडरूम का, गर्मियों में जब एसी चलता है, 2 बेडरूम का भी कह लें, वो $60, $70, $80 इतना होता है। एवरेज आप $70 कह सकते हैं। बिजली का जो बिल है $70 एसी चलने की वजह से। जबकि पानी का जो बिल है वो $20-30 आता है पर मंथ। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज, इस्तेमाल पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी इतना ही बिल आता है, $20-30 पानी का बिल। जबकि गैस का बिल वो भी $20 आता है एवरेज, कभी 30 हो जाता है, कभी 10 हो जाता है। सर्दियों में गैस जो है उसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो फिर भी $20-30 इतना बिल आता है। तो एक बेडरूम जो है या 2 बेडरूम जो है उसका मंथली जो है ये यूटिलिटी का एक्सपेंस तकरीबन एवरेज पे लगा लें तो $150 होता है सारे किस्म के यूटिलिटी मिला के। और जो आजकल एवरेज रेंट चल रहा है वो $1200 चल रहा है इस वक्त, 2 बेडरूम का एवरेज रेंट।
कंपैरेटिवली ज़्यादा है रेंट, लेकिन बहरहाल इतना ही चल रहा है 2 बेडरूम का। जबकि टेलीफोन का जो बिल है ना, टेलीफोन की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, टी मोबाइल है, मेट्रो PCS है, बूस्ट है, क्रिकेट है। तो मैं इसमें जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो टी मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। पहले क्रिकेट कर रहा था, फिर बूस्ट किया था। टी मोबाइल का जो अनलिमिटेड प्लान का अनलिमिटेड इंटरनेट जो होता है तकरीबन 50 GB होता है, उसका जो बिल आता है मंथली मुझे वो $55 आता है। इसमें USA के अंदर कॉल्स हो सकती है और 50 GB इंटरनेट है जो तकरीबन अनलिमिटेड ही होता है, और सर्विस ठीक ही है। पहले लोग कहते थे कि वहाँ पे फ़ोन मुफ्त मिलते हैं। असल में कंपनीज़ ना कस्टमर लेने के लिए जो सस्ते वाले फ़ोन होते हैं ना, वो कहते हैं कि आप हमारी सर्विस लें, ये फ़ोन साथ फ्री है। अट्रैक्ट करने के लिए सस्ते वाले फ़ोन देते हैं, महंगे वाले फ़ोन नहीं देते। और वो लॉक्ड होते हैं और उस पर वही सिम चलती है बस। तो अब देखें, जैसे $55 का बिल है ना, 1 मंथ के लिए है। तो 1 मंथ के बाद अगर आपका ये जो मंथ है कंप्लीट हो जाता है, आपने बिल जमा नहीं करवाया 1 मंथ के बाद, तो आप कॉल ना तो कर सकते हैं, मसला ये कॉल सुन भी नहीं सकते, सुनना भी बंद हो जाता है। पाकिस्तान में ये है कि बैलेंस नहीं डलवाया, कॉल तो सुनते रहते हैं ना, वो 1 साल सुन लिया, 2 साल सुन ली, बैलेंस नहीं डलवाया। इतना एक टाइम होता है 1 साल तक, उसके बाद वो डीएक्टिव करते हैं। 10-20 रुपए का फिर बिल डलवा दिया तो एक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने बिल नहीं जमा कराया तो आपका जो नंबर है वही बंद हो जाता है। ये टेलीफोन का, बिजली का, पानी का, यूटिलिटीज़ का जो एक्सपेंस था वो सामने बारबेक्यू पार्टीज़ कर रहे हैं। आई एम थिंकिंग टू मेक कुकिंग वीडियोज़ आल्सो। कुकिंग हाँ, मुझे खाना अच्छी तरह आता है। ओह, खाना तो सबको ही आता है, कुछ को अच्छी तरह खाना भी नहीं आता, ये बात सही है। सो आई एम थिंकिंग टू मेक कुकिंग वीडियोज़ ओवर देयर। मैं कुछ दिनों के बाद यहाँ बनाऊँगा कुकिंग वीडियोज़। असल में टाइम मिलेगा। अब मैंने सोचा है कि ज़्यादा काम नहीं करना, मैंने हफ्ते में 2 दिन अपने आप को आराम देना है। मैंने काम हर वक्त नहीं करना, मुझे 2 दिन रेस्ट करना है। सो आई विल डू अ रेस्ट फॉर द 2 days। तो मैं उसमें यहाँ पे आके इधर उधर आके खाना शाना बनाएंगे। ये कैंपिंग कर रहे हैं, खाना तो नहीं बना रहे, लेकिन बारबेक्यू तो कर ही सकते हैं। बारबेक्यू के लिए अपना वो लेके ना इंतज़ाम, चूल्हा वगैरह। लेकिन ये जंगल है तो यहाँ पे लकड़ी का आग जलाने का बड़ा एहतियात होती है, फ़ाइन भी हो सकता है। ये मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं कुछ अभी कह नहीं सकता। आई मीन ये कुकिंग वगैरह तो उस जगह पे होती है जहाँ पे आपका अपनी जगह हो, फिर आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर खड़ा होकर इधर देखते हैं। हाँ भी थक गए हो? ये क्या है? स्टिक है। हम इसे फिश कर सकते हैं। फिशिंग कर सकते हैं। आप दोस्तों से कुछ कहना चाहोगे? मैं वीडियो बनाना चाहूँगा। पहले आपने वीडियो बना लिए। वो ना फिशिंग कर रहे हैं, पता नहीं फिशिंग से पकड़ी भी जाएगी कि नहीं। हमें तो कुछ नहीं पता इसका। मुझे पता है, उन्हें समझ पता चल गया। हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो लंबा सा चाहिए। हाँ चलो उधर चले, आप काफ़ी दूर अब आप आ गए। और ज़्यादा दूर जाते हो क्या? हाँ जी, और ज़्यादा दूर जाते हैं। और ज़्यादा दूर हम जाते आई मीन ट्रैकिंग की जो जॉब्स हैं उसमें रात को कर वापस हम आएंगे जी, उसमें एज वाइज डिपेंड करता है आप किस एज में चला रहे हैं। हम रात को वापस आएंगे। ओके, और उसमें जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है।
लाइक आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स की टेक ऑफ करनी है, आपने अपने बच्चों की टेक ऑफ करनी है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि पिक एंड ड्रॉप के, और यू वांट टू बी एट होम, कोई ऐसी एंगेजमेंट है, तो फिर ट्रकिंग की जॉब सूटेबल नहीं है। मैंने इसको एक्सपीरियंस करके देखा है। इसलिए कि आप शुरू में तो लोकल आपको जॉब देते नहीं हैं। लोकल जॉब के लिए 1.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और रीजनल मिलती है। रीजनल जो होती हैं ट्रकिंग की जॉब्स, तो 1 हफ्ते के बाद घर आते हैं तकरीबन 18 घंटों के लिए, 34 आवर्स के लिए। 34 आवर्स का रीसेट होता है, फिर आप जाते हैं, पूरा हफ्ता बाहर रहते हैं। हाँ जी, तो जबकि लोकल जॉब जिसमें लेनी है, जिसमें होम डेली होता है, वो आपको तजर्बे के बाद 1-2 साल एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोग लोकल करते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टली सीधी सी बात है, इस जॉब में अगर आपका अपना बिज़नेस नहीं है, यू आर नॉट डूइंग योर ओन बिज़नेस, अपना ट्रक, अपनी बस, अपनी कोई चीज़ नहीं है, तो आप एक सर्वेंट के हैं। मुझे कोई उसमें इतनी रिस्पेक्ट फील नहीं हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा ये काम सर्वेंट के तौर पे करना। और वो मेरे वापस आ गए। हाँ जी, तो मैं जो है, अगर आपने पर्सनल बिजनेस करना हो फिर तो ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको यू कैन नॉट गिव होम टाइम। मैं एक बंदे की स्टोरी शेयर करता हूँ। उसके बच्चे छोटे थे, तो उसने ट्रैकिंग की ना करता रहा। अब बच्चे 10-12 साल के हो गए, 15 साल के हो गए। कहीं पे भी और जगह चले, ओके? चलो, वॉलमार्ट में चले साइकिल के पर। यस, वॉलमार्ट में वो मुझे है साइकिल। तो अभी उन्होंने जो है ना 18-12 साल काम करके ना काम छोड़ा, तो बच्चे उनके जब बड़े हो गए, तो बच्चे अब वो केयर नहीं करते। वो कहते हैं कि गो काम करो बाहर जाके, बिकॉज हाँ जी। तो फिर वॉलमार्ट में जाके हम खाने की चीज़ लेके आए। क्या लेनी है खाने की चीज़? कुछ खाने की चीज़ ताकि मेरे खा सके कैसे। ये वीज़े से तो वॉलमार्ट बहुत दूर है। ओके, फिर हम एक जगह चले जाते हैं, हम खा सकते, रेस्टोरेंट में चले। रेस्टोरेंट में नहीं, अभी घर जाते, घर जाके खा लेते हैं। रेस्टोरेंट में क्यों? रेस्टोरेंट में क्या खाना है? एक टेस्टी सी चीज़ हमारे घर में नहीं पड़ा, वो हम घर में ले जाएंगे, घर जाके खा लेंगे। ठीक है, ये क्या है? हॉट कॉल ओनली, यहाँ पे कॉल रख सकते हैं। ये इन्होंने बारबेक्यू के लिए सेटअप किया है। मैं वो बंदे की बात बता रहा था, वो ट्रकिंग जॉब की। तो जब उसने 12-13 साल बाद कर लिया, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो वो बच्चे अब केयर नहीं करते। वो कहते हैं कि बच्चों को वो प्यार भी नहीं है। वो कहते हैं कि आप जब हमें ज़रूरत थी, यू वाज नॉट देयर हियर। मुझे उस वक्त उन परदेसियों की जो है बड़ी जहन में आई बात, जो बेचारे 1.5 साल जो है रहते ही बाहर है, काम करते हैं, आ ही नहीं सकते। उनकी क्या फीलिंग होगी बेचारों की? लाइक वो जो है इतना साल मजदूरी करने जाते हैं, और बच्चे तो प्यारे होते हैं। औलाद जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो हर किसी को, कोई भी बंदा हो, शख्स हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चों को जो है ना बहुत प्यार करते थे। और एक शख्स ने देखा, कहते मेरे तो 9 बच्चे हैं, मैं तो किसी से प्यार नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब तुम्हारे दिल से रब मोहब्बत ही छीन ले तो कोई क्या करे। मतलब ये एक नेचुरल सी बात है। तो बच्चों को ज़रूरत होती है छोटी उम्र में, 8-10 साल तक। जब बच्चे 10, 12, 15 साल के हो जाते हैं, तो फिर उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। दैन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू मैनी ऑफ द थिंग। इस मुल्क में तो 18 साल के बाद वैसे ही अब बच्चों को कह ही नहीं सकते। इस मुल्क में पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। पेरेंट्स कहते गो, गाली देते, कहते जाओ अपना काम करो खुद ही, क्योंकि उनको भी पता होता है कि हमने बूढ़े होना, तो हमें भी ओल्ड एज में फेंक के आना इन्होंने। तो हम 18 साल के बाद, पेरेंट्स भी मेजॉरिटी नहीं लेती बात। जब भी कोई करते हैं तो 80-90% लोगों की करते हैं। 10% होंगे जो
लेकिन मिट्टी का असर होता है, इस मिट्टी में ऐसा ही है, दे डोंट केयर अबाउट। चिल्ड्रंस फॉरेस्ट प्रिजर्व डिस्ट्रिक्ट, लीव नो ट्रेस। क्या कर रहे हो? साइकिल की गाना ऑन किया हुआ है। साहिल गाना चलाओ, चले। अब आपने मुझे बहुत भगाया है, अब इधर से ही वापस जाएंगे आप। ओके, दोस्तों को लेके जाते हैं घर में, इधर से इस तरफ से। तो मेरा वैसे एक्सपीरियंस ये है कि ये ट्रकिंग की, लेबर की जॉब्स, इनमें अगर आपका बिज़नेस है तो फिर ठीक लगता है, क्योंकि बिज़नेस में फिर आपके पैसे ज़्यादा होते हैं। कारोबार में नफ़ा नुकसान होता है, लेकिन बिज़नेस अगर है ना इस तरह का, फिर ठीक है। अगर आपका बिज़नेस नहीं है तो पैसे कम और फिर लाइफ भी नहीं, तो दैट इज़ नॉट गुड। मुझे इन कामों में ऊबर फिर भी अच्छा लगा। हाँ, ऊबर जो है आपको एटलीस्ट आपको अपनी मर्ज़ी तो देता है कि आज़ादी देता है, जिस वक्त मर्ज़ी काम करो। ऊबर वगैरह के काम में ना बैंक लोन कम देते हैं, नहीं मिला कोई बैंक जो मुझे लोन दे ऊबर वगैरह के केस में। फुल टाइम जॉब देखते हैं बैंक। तो अदरवाइज़ लाइफ नहीं है मेरा। तो तजर्बा ये है कि बंदे को प्रोफेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी जॉब करनी चाहिए, उसमें फिर भी इज़्ज़त है और टाइम पे जॉब होती है, तो 9 to 5 जॉब होती है। दैट इज़ मच बेटर अगर आपने फैमिली को टेक ओवर करना है। अगर आपने फैमिली को टेक केयर नहीं करनी, मतलब बच्चे छोटे, कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर आप ऐसी जॉब्स में जाते हैं या मैं फिरें घूमें और एक नया ही लाइफस्टाइल है। तो ज़्यादा जी शफकत खान टीवी में मैंने यहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बातें थी। मज़ीद भी वीडियो में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग।